बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा भाई, रमज़ान की कहानियाँ चल रही थी जी रमज़ान सीरीज़। जी। आज कौन सी है? वो वाली तीसरी है ना? आज तीसरी है। 2 हो चुकी हैं, जी 2 ही हुई है ना, आज तीसरी है ना। जी। चलिए, अच्छा पहले थोड़ा सा खुलासा बयान करते हैं। आप बताएंगी खुलासा? जी तो बताइए कि हम रमज़ान को जी उसकी कदर कैसे करेंगे, जी। तो कुछ समझाइए। एक रमज़ान होता है, एक वो एक रमजान होता है और एक मेहमान। मेहमान होता है। अच्छा, हम रमज़ान को समझेंगे मेहमान से, जी समझ गए? जी जो जो काम हम मेहमान के साथ करते हैं, जी तो वो वही काम हम किसके साथ करेंगे? रमजान के साथ करेंगे। अब बताइए, पहला काम क्या करते हैं हम मेहमान के साथ? रोजा नहीं, मेहमान का अदब नहीं, इंतज़ार। इंतजार करते हैं। कोई मेहमान हो, हमारे घर आ रहा हो, तो हम जी। क्या करते हैं? इंतजार करते हैं मेहमान का। तो हम रमज़ान का क्या करेंगे? मैं रमजान का भी इंतजार करेंगे। अच्छा, वो कैसे करेंगे? चाँद देखेंगे। हाँ भाई, दुआएं मांगेंगे। दुआएं कौन सी मांगेंगे। दुआ? अल्लाहुम्मा बारिक। अल्लाहुम्मा बारिक लना फी रजब व शाबान व बल्लिगना रमज़ान। तो आप मांग रही हैं या सिर्फ कहानी में सुना रही हैं? मांग रही हूँ। हाँ, जी नमाज के बाद मांगी थी। जी माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह ताला आपको तौफीक अता फरमाए। इंतज़ार हो रहा है ना आपको रमज़ान का? जी कब आएगा? अच्छा, बस अब थोड़े से दिन रह गए। अच्छा, फिर जब रमज़ान के दिन करीब आ जाते हैं, जी। अच्छा दूसरा काम बताइए। क्या? यानी मेहमान जब करीब आ गया होता जी। है, वो कहता है बस मैं पहुंचने वाला हूँ, फिर जी। क्या करते हैं? तो हम गेट खोल के देखते हैं आया क्या नहीं आया। तो अब रमज़ान को कैसे देखेंगे? चांद से चांद देखा तो रमजान आ गया, चांद नहीं आया तो रमजान नहीं आया। अच्छा, चांद किस दिन देखेंगे आप? आज क्या दिन है? जुम्मा। जी जी। कल क्या है? हफ्ता। हफ्ता। परसों क्या है? इतवार। इतवार। इतवार का दिन जब गुजर जाएगा जी। और गुजर जाएगा मतलब? यानी मगरिब का वक्त आएगा। जी सुबह गुजर गई जी और मगरिब का वक्त आया, जी। तो इतवार के दिन मगरिब के बाद फौरन जाके आपने क्या देखना है? चांद देखने। चांद आ गया तो रोजा रोजा होगा। रमज़ान शुरू हो जाएंगे। रमजान शुरू हो ओए जाएगा। होए, रमज़ान शुरू हो जाएंगे और अल्लाह की ताला की रहमतें शुरू हो जाएंगी, अल्लाह ताला की बरकतें शुरू हो जाएंगी। सही है जी। अच्छा, कितनी बातें हो गई? 3। 2 बातें हो गई ना। रमज़ान का इंतज़ार करना है, जैसे मेहमान का करते हैं। जी। जैसे मेहमान को बार बार जाके देखते हैं रमज़ान को। अच्छा, एक बात रह गई थी कि चांद को देख के कोई दुआ भी पढ़ते हैं। आपकी मौलिमा ने आपको सिखाई? जी। क्या? अल्लाह सुनो। सुनाइए। अल्लाहुम्मा अहिल्लहु अलैना बिल युम्नि वल इस्लामी वल ईमानी वल इस्लाम वस्सलामती वल इस्लामी व तौफीक़ी व रब्बी लिमा तुहिब्बु व रब्बी व तर्ज़ा रब्बी व रब्बुकल्लाह। ये थोड़ी सी कच्ची है, ऐसा ना हो कि आप अभी आधी दुआ पढ़ें और चांद गायब हो जाए। हैं? सर से पक्की कर लिएगा, 3 दिन है आपके पास है। वो तो फौरन बहुत कभी एकदम नजर आता है, कभी बारीक सा होता है। कभी मैंने आपको कहानी सुनाई थी, एक साहब की आंख से बाल लटक रहा था, तो वो समझे वो दूर चांद नजर आ रहा है, छोटा सा है। और एक आदमी ने पे बाल हटाए, फिर उस आदमी ने बोला आप आ रहे चांद से? उसने बोला अब तो नहीं आ रहा। तो ऐसा ना हो आप आधी दुआ पढ़े चांद की और फिर चंदा मामू क्या हो जाए, नजर ही गायब ही हो जाए। इसलिए आपको दुआ पक्की कर लें। जी। अच्छा, 2 बातें हो गई। जी। तीसरी बात बहुत अहम थी। जी। वो क्या थी कि फिर जब मेहमान आ जाता है तो हम मेहमान के क्या करते हैं? हुकूक का ख्याल करते हैं। हुकूक का ख्याल करते हैं। हाँ, और हुकूक का ख्याल, मेहमान के रमज़ान के कितने हुकूक हैं? 3। नंबर 1 रोजा रखना, नंबर 2 तरावी पढ़ना, और नंबर 3 गुनाहों से बचना। अल्लाहु अकबर, माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह ताला आपको तौफीक अता फरमाए। अभी अल्लाह ने एक कहानी सुनाऊं मैं आपको? जी। अभी सुनाता हूँ। एक मर्तबा ऐसा हुआ जी। बहुत पुरानी बात है, जी। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़माना था। जी। कैसा प्यारा ज़माना था। जी। मस्जिद नबवी थी जी। और सहाबा थे
सही है। जी हमारे नबी मस्जिद में आए, जी सहाबा भी जल्दी जल्दी मस्जिद में आ गए। जी कितनी प्यारी वो मस्जिद होगी जिसमें सहाबा होंगे, हमारे नबी होंगे। जी कैसा अल्लाह पाक की रहमतों की बारिशें होती होंगी ना। जी अल्लाह अकबर। फिर हमारे नबी मिंबर होता है ना, मिंबर, जी जानती है मिंबर? जी, जिस पे बैठ के आप बयान करते हैं। हाँ, देखा है आपने? जी देखा है। उसमें सीढ़ियाँ भी होती हैं। जी हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा भाई मिंबर के करीब आ जाइए आप लोग। जी पहले ज़माने में माइक तो नहीं होते थे ना, जी कि एक आदमी जो बस वहाँ बैठ के माइक स्पीकर नहीं होते जिसपे बयान, वो तो नहीं होते थे नहीं। पहले। उस ज़माने में बिजली भी नहीं होती थी, बिजली क्या होता है बाबा? लाइट नहीं होती थी, पंखा नहीं होता था। तो वो उससे करते होते हैं ना, फिर लाइट मोमबत्ती से। मोमबत्ती से बयान नहीं करते थे, बयान चिराग, लाइट, हाँ, रोशनी। हाँ अच्छा खैर, छोटी सी मस्जिद थी वो, जी और उसकी छत पक्की थोड़ी थी, कच्ची छत होती थी। नीचे ऐसे पक्का फर्श भी नहीं था, मट्टी होती थी। सही है जी ऐसे। लेकिन अच्छा अजीब बात बताऊं, मस्जिद कच्ची थी पर नमाजी पक्के थे। क्या कहा मैंने? मस्जिद कच्ची थी, नमाजी पक्के थे। आज मस्जिदें तो पक्की हैं, हाँ, और नमाजी कच्चे। अल्लाह, कैसे कच्चे हैं आप देखो। कभी आज कितनी अजान होती है, कितने सारे लोग दुकानों पे, ऑफिसों में, स्कूलों में नमाज ही नहीं पढ़ते जी। अच्छा, मैं आपको ये बता रहा था, हमारे नबी ने कहा भाई आप लोग करीब करीब आ जाइए, मिंबर के करीब आ जाइए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बयान करना था जी। और फिर अजीब वाकया हुआ जी। हमारे मिंबर में सीढ़ियाँ होती हैं ना जी। हमारे नबी मिंबर पे बैठना था ऊपर वाली जगह जाके जी। हमारे नबी ने एक सीढ़ी पे पैर रखा, जोर से बोला आमीन, दूसरी पे रखा आमीन, मेरे ख्याल से आपने मुझे ये वाली कहानी सुनाई थी। हाँ, तीसरे पे रखा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आमीन। फिर बैठे तो फिर बैठ गए, फिर बयान किया। जब बयान ख़त्म हो गया, सहाबा आए, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, वो आज हमने आपसे जो है ना, वो एक बात आपसे हमने सुनी। सही, पहले तो कभी हमने सुनी नहीं इस तरह की बात। भाई क्या हो गया? अब वो आपने जब सीढ़ी पे पैर रखा था ना, आपने कहा आमीन। आमीन तो दुआ में कहते हैं ना जी। कब आमीन कहते हैं? जैसे मिसाल के तौर पे कोई दुआ पढ़ रहा हो तो वो कहे या अल्लाह मुझे नेक बना दे, तो मैं बोलूँगी आमीन। आमीन। लेकिन ये क्या बात, सीढ़ी पे पैर रख के आमीन, ऐसा तो नहीं होता? नहीं। अच्छा, आमीन का मतलब आपको पता है? बाबा वैसे होता ही नहीं होता ना, वैसे भी नहीं होता होगा। हाँ, वैसे आमीन का मतलब पता है आपको? नहीं। आमीन का मतलब नहीं पता? नहीं। आमीन का मतलब होता है ए अल्लाह हमारी दुआ को कबूल कर ले। जी। क्या मतलब है? आमीन का मतलब है अल्लाह मेरी दुआ को कबूल कर ले। अब मिसाल के तौर पे आपने कहा ए अल्लाह मुझे सेहत दे दे जी, और मैंने कहा आमीन, तो इसका मतलब क्या हुआ? ए अल्लाह हमें सेहत दे, हमारी दुआ को कबूल कर ले। अच्छा, चले, मतलब भी आज मैंने बता दिया, आपको याद रहेगा अब जी। ये दुआ के बाद ना आमीन कह दिया करें आप जी, एहतिमाम से। मैं दुआ करूं, कोई भी दुआ हाँ करे, हाँ, अपनी दुआ भी जब ख़त्म करें ना आप, आपने बहुत देर तक अल्लाह पाक से मांगा, ए अल्लाह मुझे हिदायत दे दे, ए अल्लाह मुझसे राज़ी हो जा, ए अल्लाह मुझे अच्छे अच्छे कामों की तौफीक दे दे, ए अल्लाह मेरे वालिदैन से राज़ी हो जा, ए अल्लाह मुझे अपने वालिदैन का फर्मा बरदार बना ले। ये सब आपने मांगा ना जी। और फिर जब आपने दुआ ख़त्म करनी है तो ख़त्म करने से पहले आमीन 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 बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। जी जी बाबा, जब मैं दुआ भी मांगती हूँ ना तब भी आमीन बोलती हूँ, लेकिन मैं फिर आप रहमत के अरहमर राहिमीन भी मुझे आता है, वो भी पढ़ लेती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह बोलिए। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, अब फिर क्या हुआ? तो साहबा ने कहा या रसूल अल्लाह, हमने आज आपने मिंबर पे सीढ़ी पे पैर रखा, आपने बोला आमीन, ये कैसे? तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अजीब बात बताई जी। हमारे नबी ने कहा कि जब मैं यहाँ मिंबर पर आया जी और मैंने पहली सीढ़ी पे पैर रखा जी, तो ऊपर से आसमान से एक फरिश्ता हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम आ गया जी। अच्छा, हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ना सहाबा को नज़र नहीं आ रहे थे। क्यों? वो तो फरिश्ते हैं ना, फरिश्ते नज़र नहीं आते। आपको नज़र आ रहे? नहीं। आपको नज़र आ रहे जो आपकी? हमारे भी सबको नज़र नहीं आ रहे थे। नहीं, उनको तो आ रहे थे हाँ, लेकिन सहाबा को नहीं आ रहे थे ना। अगर सहाबा को नज़र आ रहे होते तो सहाबा सवाल करते? नहीं, वो तो फिर देख ही लेते क्या हो रहा है ये। हाँ,
तो सहाबा को नजर नहीं आ रहे थे ना, अच्छा। बस हुजूर उनसे बातें कर रहे थे फरिश्तों से, लेकिन सहाबा को नजर नहीं आए। अच्छा, पहले ज़माने में ना कभी नज़र भी आ जाते थे सहाबा को भी, जी जो नेक लोग होते हैं ना कभी कभी उनको नज़र आ जाते थे फरिश्ते। सही है। जी। एक सहाबी थे, उनसे फरिश्ते सलाम करते थे। हाँ अल्लाह अकबर, कितने नेक। बल्कि एक अभी कुछ दिनों पहले आपने किताब में पढ़ा था, जो शबे अभी रमज़ान में रातें आती हैं ना, जी। तो जो इबादतें कर रहा होता है जिब्राईल अलैहिस्सलाम उससे आके मुसाफा करते हैं, मुजाफा मतलब? ऐसे हाथ मिलाते हैं उससे। हम्म, उसकी निशानी भी आपने पढ़ी थी। क्या? तो उसको फिर उसके दिल में नरमी आ जाती है, उसको रोना आता है दुआओं में, "ए अल्लाह मुझे माफ़ कर दे।" किसको रोना आता है? उस बंदे को जिससे वो हाथ मिलाते हैं। नज़र तो नहीं आएंगे आपको, लेकिन अब मिसाल के तौर पे अगर आप, अल्लाह ताला आपको नेक बना दे, आप शब क़दर की रातें में इबादत कर रही हैं, जी तो जिब्राईल अलैहिस्सलाम हाथ मिलाते हैं और फिर इंसान के दिल में नरमी आ जाती है, जी रोना आता है उसको कि मैं अब मुझे अल्लाह को नाराज़ कर दिया। जी। अच्छा, बहरहाल तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जैसी मैंने पहली सीढ़ी पे पैर रखा जी तो जिब्राईल अलैहिस्सलाम आ गए। जी तो जिब्राईल अलैहिस्सलाम तो अल्लाह ताला का पैगाम लेके आते थे, जी। यानी अल्लाह पाक को कोई बात करनी थी, हमारे नबी को बतानी होती तो किसको भेजते हैं? जिब्राइल अलैहिस्सलाम को। हाँ, ये फरिश्तों को तो भेजते हैं। बाबा वो फरिश्ते जब आते हैं तो पढ़ते क्यों है? जब नहीं आते तब भी पढ़ लेते हैं क्या क्या हमारे भी चीज़? साथ? क्या? आमीन। नहीं नहीं, सीढ़ी पे सुनिए ना, चढ़ते हुए। सुनिए ना, जैसी फरिश्ते आए ना, जी तो फरिश्ते ने आके एक बात कही जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने। जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने कहा, हलाक हो जाए, बर्बाद हो जाए, तबाह हो जाए, ज़ाय हो जाए वो शख्स जी जो रमज़ान का महीना आए। जी। क्या आए? रमजान का महीना। रमज़ान का महीना आए और वो अपनी मग़फ़िरत ना कराए। जी सही है, जी यानी उसकी मग़फ़िरत ना हो, जी। रमज़ान में भी वो नेक ना बने, जी रमज़ान में भी वो अच्छे काम ना करे, जी रमज़ान में भी नमाजें ना पढ़े, रमज़ान में भी माँ बाप को सताए, जी बहन भाइयों से लड़े, जी। तो हमारे नबी ने क्या क्या, बर्बाद हो जाए ऐसा शख्स। और हमारे नहीं, ये किसने कहा? जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने। जी। और जिब्राईल अलैहिस्सलाम को ये किसने बताया होगा? अल्लाह ताला ने। तो अब ज़रा सुनिए, अल्लाह ताला ने जिब्राईल अलैहिस्सलाम को बताया, जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने आके दुआ की, उस दुआ पे हमारे नबी ने क्या बोला? आमीन। आमीन। के क्या उस मतलब? दुआ पे बोला था। हाँ, अच्छा अब समझ गए आप? जी। जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगी और हमारे नबी ने क्या कहा? आमीन। आमीन। अच्छा, फिर आपको पता है दूसरी सीढ़ी पे क्या क्या, क्या बद्दुआ की उन्होंने? जी बताइए, आप बताना मुझे तो। भूल गए आप? दूसरी सीढ़ी पे उन्होंने कहा, बर्बाद हो जाए वो शख्स। वही बोला। नहीं, आगे सुनिए ना, जिसके सामने आपका नाम आए, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या है, नामा। और वो आपके ऊपर दुरूद ना पड़े। जी आ गया याद? जी अब आपको याद आया होगा मैंने कौन सी कहानी में ये कब आपको ये सुनाया था? हुकूक मुस्तफ़ा कहानियाँ चल रही थी, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुकूक। जी। उस वक्त मैंने आपको सुनाया था, हम यहाँ बैठे हुए थे इस तरह, है ना? लाउंज में। हाँ, और मैंने आपको ये बात सुनाई थी जी कि फिर आपको मैंने सिखाया था कि अब जब भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आए तो क्या पढ़ना है? आमीन। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्लल्लाहु। और आप कह रही थी उसके बाद मैं पढ़ती भी हूँ। क्या? जैसे कि कोई आदमी हदीस सुना रहा है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाँ पढ़ती हूँ। सही है। जी। अगर कोई ऐसा नहीं करेगा तो फिर हमारे जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने क्या कहा? बर्बाद हो जाए वो शख्स जी कि आपका नाम आए और वो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं पढ़े। जी सही है। जी। बाप है। बाबा रात को जब हमारे यहाँ पर तालीम होती है ना, जब अम्मी वो करती है ना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बोलती है, तो तब मैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। और अपनी जो आपकी दोस्त है ना, जी उनको भी बताइएगा। जी। अच्छा, तीसरी सीढ़ी पे जब उन्होंने पैर रखा तो क्या कहा? उन्होंने बोला बर्बाद हो जाए। हाँ, कौन? जिसके जो सामने जिसके उसके सामने वालिदैन या उनमें से कोई एक मौजूद हो, एक जी। का इंतकाल हो गया, दोनों मौजूद हैं जी या एक मौजूद है, बूढ़े वालिदैन मौजूद हैं, और उनका ख्याल ना करे, जी उनको सताए, जी अजियत दे अपने बूढ़े वालिदैन को। बूढ़ों का तो ज़्यादा ख्याल करना चाहिए। जी।
हाँ बोलिए। बाबा मुझे एक कहानी याद आ रही है। वो जो एक आदमी आया था हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, उसने अपने बाबा की शिकायत लगाई थी। हमारे सब ने बोला कि जाओ बाबा को बुला के लाओ, है ना। फिर वो बाबा को बुला के लाया, तो फिर हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाबा को डांट नहीं ना। फिर हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, तो फिर इतने में फरिश्ते आ गया था जी। उन्होंने क्या कहा था कि इसने अपने दिल में वो गंदी बात कुछ अशार कहे, आप इससे कुछ अशार करे। तो उस अशार में क्या कहा उसने? वो मेरे बाबा मुझसे नहीं उस अब बाबा ने अशार कहे थे। अच्छा, कि मेरे बेटे कल तक तू छोटा सा था, मैं तेरा इतना ख्याल करता था, बीमार तू होता था, सारी रात मैं जागता था। हाँ। आज मैं बूढ़ा हो गया हूँ तो तू मेरा ख्याल नहीं रखता। आज तुझे बहुत तकलीफ हो रही है मुझे पैसे देते हुए। हाँ। हाँ? तो इसलिए उस पर शिकायत डाल दी थी। तो हमारे नबी ने कहा जाओ चले जाओ, तुम भी, तुम्हारा बाप, तुम्हारा माल सब तुम्हारे बाप का है। हाँ। वो यही शिकायत लेके आया था ना, मेरे वालिद मेरे पैसे ले लेते हैं। हाँ, वो शिकायत लेकर आए थे। आपको सही काम करवाते हैं। आप सही माशाल्लाह। अच्छा, तो हमारे नबी ने अब तीसरी सीढ़ी पे कदम रखा तो ये कहा कि बर्बाद हो जाए वो शख्स जिसके वालिदैन हो और वो वालिदैन को सताए। जी भाई, जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो वालिदैन बूढ़े हो जाते हैं। जी। जब इंसान बूढ़ा हो जाता है ना तो कमज़ोर हो जाता है। जी। है तो बूढ़ों तो कमज़ोरों, ज़ईफ़ों और ख़ास तौर से वालिदैन का तो ख्याल रखना चाहिए। जैसे दादी हैं, आप ख्याल रखती हैं? जी, दादी का। है ना। मैंने एक दिन ना दादी का ना पैर दबाया था। हाँ, पैर दबा देना और ख्याल रखना, फ़ौरन देख लेना उनको किस चीज़ की ज़रूरत है। अल्लाह हम सबको ना अपने वालिदैन की कदरदानी की तौफीक अता। जब दादी का पानी ख़त्म हो जाता है, थोड़ा सा बचता है ना, तो मैं दादी से पूछ लेती हूँ कि दादी पानी भर के लिए आऊँ। और जब दादी बोलती है नहीं, तो जब मैं अपने कमरे में चली जाती हूँ, दादी खुद ही आके भर के चली जाती है। चलो कमरे में। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक अता फरमाए। सही। अच्छा, ये अब देखें मैंने इस कहानी से क्या बताया। इस कहानी से पता चला कि हमारे नबी ने बद्दुआ की है। भाई, एक शख्स रमज़ान आ गया फिर टीवी देख रहा है, मोबाइल में गंदी चीज़ें देख रहा है और गंदे दोस्तों के साथ बैठ रहा है, और रमज़ान के अंदर भी सब तो मस्जिद जा रहे हैं और इसको मस्जिद जाने की तौफीक नहीं हो रही। रमज़ान में इसको अच्छा सब रोज़े रख रहे हैं और ये जो है ना चुपके से जो है ना रोज़ा नहीं रख रहा। ऐसे शख्स को किसने बद्दुआ दी है? फरिश्ते ने। और किसने आमीन कहा उस बद्दुआ पे? हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि। अब जब फरिश्ता बद्दुआ करे, हमारे नबी आमीन कहे, तो वो शख्स तो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा बर्बाद हो जाएगा। अल्लाह ताला हम सब की हिफाज़त फरमाए। सही है जी। तो मैं ये मैंने आपको क्यों सुनाई बात, ये मैंने आपको इसलिए बताई कि मैंने आपको कहा था ना रमज़ान के हुकूक होते हैं जी। तो हमने अगर रमज़ान के हक़ का ख्याल किया तो अल्लाह खुश, अल्लाह के नबी खुश, हमारे रहमतें बरकतें आएंगी। वरना फिर क्या होगी? हुजूर की बद्दुआ लग जाएगी, फरिश्ते की बद्दुआ लगेगी हमें। और जिसको हुजूर की बद्दुआ लग जाए, फरिश्तों की बद्दुआ लग जाए, तो फिर उसकी ज़िंदगी तो ख़राब हो जाएगी जी। उस आदमी की। हाँ, जिसने बद्दुआ दी? नहीं, जिसको बद्दुआ दी। अच्छा। जो रमज़ान में रमज़ान के हक़ का ख्याल नहीं करेगा, जो रमज़ान मेहमान है ना, उसका हक़ का ख्याल, तो फिर उसको किसकी बद्दुआ लग जाएगी? जिब्राइल अलैहिस्सलाम की। अल्लाह ताला हम सब की तौफीक अता फरमाए। चले यही हुकूक से मुताल्लिक कुछ हदीसें मैं फिर आपको और भी सुनाऊंगा। बाबा, मुझे दो कहानी याद आ रही है। एक दिन ना वो ना रोज़ा का दिन था, सब आने वाले थे। वो ना पर टीवी देख रही थी एक बच्ची ऊपर। उन्होंने बोला अब अम्मी ने बोला अजान होने वाली है, जल्दी से आ जाओ, काट लो कुछ। फिर वो ना बोली अम्मी अजान तो होते रहती है। फिर ना वो ऊपर जाके टीवी देख रही थी। फिर अम्मी ने बुलाया खटखटा के, कोई जवाब ही नहीं आया। फिर उससे दरवाज़ा तोड़ा तो अंदर जाके देखा वो मरी हुई, उठाया तो उठ नहीं रही, टीवी उठाई तो उठ रही है, नीचे रखी तो वो हो रही। और निखट्टू की याद है? हाँ। खाना मुझे मार के छोटा कर देगा। आपको कहानियाँ याद है माशाल्लाह। अच्छा, तो हाँ देखें, ये भी आपने अच्छी कहानी मुझे याद दिला दी कि वो देखें
वालदा कह रही हैं आ जाओ भाई, मेहमान आ रहे हैं, अफ्तारी बना लो। अफ्तारी का वक्त तो बहुत कीमती होता है, दुआओं का वक्त होता है, आ गए थे और वो आ नहीं रही, और वह रमज़ान का मेहमान का हक अदा नहीं कर रही, रमज़ान का टीवी देख रही है, तो उसको कितनी गंदी मौत आई। समझ गए? अल्लाह मर गई। अब बताओ, कब्र में उसको अजाब हो रहा होगा, उसकी पिटाई हो रही होगी है, और फिर उसने फिर अम्मी की बात भी नहीं मानी थी। ये भी है। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। निकट्टू की कहानी आपको बहुत याद आ रही है आज। सलाम अलैकुम।